जय हिंद। मैं अर्जुन चौधरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। आज एक बहुत ही जो अच्छा लेसन है, जो अधिकतर सीखने वालों के दिमाग में सबसे ज़्यादा आता है, इससे संबंधित एक लेसन मैंने पहले डाला है कि किस गाने में कौन सा ताल बजा है या बजाना है, उसको हम कैसे जानें। आज का जो लेसन है वो भी उसी तरह का मिलता जुलता हुआ लेसन है कि किसी गाने में हम कहाँ से ठेका को शुरू करें, किसी गाने में कहाँ ठेका शुरू होगा, कहाँ तिहाई बनेगा, कहाँ पिकअप बनेगा, ये सब बजाते बजाते बहुत समझ में आता है। मैं बाद में और डिटेल्स में डालूंगा इसको। आज जो बहुत सारे प्रश्न हैं उसके उत्तर के रूप में मैं इसे थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है इन सारे बातों को समझना कि आपको कहाँ से शुरू होना है ठेका और कहाँ से तिहाई लगानी है, कहाँ से मतलब पिकअप है, ब्रिज है, ये सब ठेका में बजता है म्यूज़िक में ये सब। तो मुझे आप देखते होंगे मेरा जो भी लेसन है पिछला, जो भी ताल मैं बजा के डालता हूँ उसका ताली काली ये सब मैं अक्सर बजा के डालता हूँ ताकि आपके दिमाग में, आपके समझ में उस ठेका का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर रहे। कैसे कैसे वो, उसकी चाल क्या है, उसकी समझदारी क्या है, उसका चलन क्या, उसका खाका कैसा है, ये सब कुछ आप समझें। चाहे कोई भी गायन शैली हो, शास्त्रीय गायन शैली हो, उपशास्त्रीय हो, लोक संगीत हो, सुगम संगीत हो या अन्य जो भी फिल्मी संगीत हो, जो भी गायन शैलियाँ हैं, कीर्तन है या भजन है या किसी प्रदेश का जो लोक संगीत है, इन सारे गायन शैली में आप देखते होंगे कि एक जगह होता है जहाँ गाना जब शुरू होता है तो एक जगह थोड़ा, यदि आप बढ़िया गौर से सुनिए, एक जगह थोड़ा सा लगेगा कि यहाँ प्रेशर पड़ रहा है। जैसे शास्त्रीय संगीत में जो सीखने वाले हैं उनको पता होगा कि वादी और संवादी स्वर होता है। वादी स्वर वो होता है जो उस राग में, जो राग वो गा रहे हैं लोग, उस राग में जिस स्वर का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है उसे वादी स्वर कहते हैं, और जिसका उससे कम लेकिन अन्य स्वरों से ज़्यादा प्रयोग होता है उसे संवादी कहा जाता है। वैसे ही हमारे ठेका के साथ भी है, जहाँ सबसे ज़्यादा लगता है कि जोर पड़ रहा है वहाँ वो जगह जो है वो सम कहलाता है। सम से हम लोग ठेका शुरू होते हैं और हल्का सा ठेका का चलन जो होता है तो एक सम होता है और एक एकदम सम जैसा ही प्रतीत होता है, लेकिन उतना प्रेशर वहाँ नहीं होता, उसे खाली कहते हैं। तो ताली खाली का यहाँ महत्व है, उसको समझने की आवश्यकता है। मैंने दादरा कहरवा तो चूँकि बहुत ज़्यादा बजता है तो इसमें तो लोग सब जो भी है वो बजा रहे हैं। मैं अधिकतर ये देखा हूँ, मेरा जो अनुभव है संगीत का, कि दीपचंदी में अक्सर लोग खाली से शुरू हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि खाली है या था, जैसे एक ही जैसा लगता है, दिखाई पड़ता है एक ही जैसा, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है। दादरा कहरवा में भी कभी कभी लोग ऑफ बीट में उठ जाते हैं। ऑफ बीट मतलब जहाँ सम है वहाँ से नहीं, उठ के दूसरी जगह से। तो उसमें होता है क्या कि कभी कभी आप देखते होंगे कि या कभी कभी जो हमारे कलाकार लोग होते हैं, वो वादक लोग या गायक लोग जो शास्त्रीय संगीत या अन्य जो भी संगीत में, उसमें अतीत और अनाघात होता है। कभी सम से पहले सम दिखा दिए, कभी सम के बाद सम दिखाते हैं। तो ये तो एक उन लोगों का खेल है जो होते रहता है। ये कलाकार में ये दांव पे चलते रहता है। ये अच्छा लगता है कलाकारों को भी और सुनने वालों को भी। लेकिन एक जो सीखने वाले हैं उनके लिए एक बड़ा प्रश्न होता है कि किसी गाने में हम कहाँ से शुरू करें। अब कहरवा मान लीजिए है, उसमें धागे न ती न कधी न धागे न, देखना कि कधी न धागे न ती न। अब ये जो ताली और भरी है ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप कोई भी गाना सुनिए, आपको लगेगा कि कहाँ पर सम होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस की चीज़ है, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना गाना सुनेंगे, देखिएगा कि उतना ज़्यादा आपको खुद से अपने समझ में आ जाता है। लयदार जो भी व्यक्ति होते हैं उसको खुद अब उसका दिमाग बता देता है कि ये क्या होगा।
जैसे ब्रेकर रहता है कहीं पर, तो आपका दिमाग बता देता है कि आगे या तो स्कूल है या गांव है या कोई विशेष चीज़ है, इसलिए कई सारा ब्रेकर, जहाँ देखिएगा कि रेलवे घुमटी पहले हुआ करता था, अब तो पुल बन गया, तो वहाँ रेलवे घुमटी के पास ब्रेकर बहुत ज़्यादा रहता था, तो लोग ब्रेकर देख के समझ जाते थे कि कहीं घुमटी सब आने वाला है। तो वैसे ही उस जरब को देख के आप समझ जाइएगा कि यहाँ सम है। अब पहले तो सम को पहचानना जरूरी है। मैं नहीं माखन खायू मैया मोरी, मैं नहीं माखन खा। आप ये खुद देखिए, इस गानों को आप गौर से सुनिए। मैं नहीं माखन खायू मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायू। अब खाए पर समय मैया मोरी, मैं नहीं माँ। अब ये जो है, चूंकि हिंदुस्तानी जो वादन शैली है और पाश्चात्य वादन शैली में जो एक प्रमुख अंतर है, गान शैली में भी अंतर है। पाश्चात्य गान शैली जो होता है हारमोनी प्रधान होता है, और हिंदुस्तानी गान शैली जो है वो मेलोडी प्रधान है। यहाँ उत्तरोत्तर सुर लगता है, वहाँ एक साथ कई सुरों का प्रयोग होता है, तो हारमोनी और मेलोडी होता है। वैसे वादन में क्या होता है कि पाश्चात्य जो वादन शैली है उसमें आवृत्ति विहीन होता है। अब दो ही आवृत्ति है, दो ही का बीट है, दो का बीट उसका चल रहा है तरीका, तो उसमें आवृत्ति कहाँ है? वो तो एक दो एक दो एक दो। तो हमारे यहाँ क्या है कि जब 8 मात्रक है, तो 8 मात्रे के बोल 8 मात्रा, फिर एक पर आएगा, फिर ऐसे राउंड है, वो आवृत्ति युक्त है, आवृत्तियां होती हैं हर ताल में। लेकिन पाश्चात्य में जो अधिकतर ऐसा देखा गया है कि आवृत्ति नहीं होता है। तो हमारे जो वादन शैली में आवृत्ति के कारण क्या होता है कि आपको सम कहीं न कहीं एक लाइन में 2 जगह सम है, 3 जगह सम है, तो सम को दिखाता है। सम से यदि आप उठ गए तो जो भी गाना है, कोई भी, परदेशियों से न अखिया मिलाना, परदेशियों से न अखिया मिलाना, परदेशियों से न अखिया मिलाना। अब ये है, आप इसमें देखिए कारवा का चलन था, डर डर न डर डर, ये सम आपको बता रहा है कि ये यहाँ सम है। अब कोई, ये तो कहरबा का हो गया। अब किसी दादरा का मान लीजिए, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन वो तो हन नन डर 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 न डर, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अब ये गाना आप देख रहे हैं कि आप थोड़ा गौर करिए, गानों को सुनिए स्थिर से, क्योंकि संगीत जितना लोग आसान समझ रहे हैं, बहुत लोगों को मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता यूट्यूब पर, चूँकि कुछ गाइडलाइन हैं बोलने के, लेकिन मैंने अधिकतर देखा है कि 3 मिनट में ये ठेका सीख लीजिए आप कलाकार। भैया एक ठेका सीखने से नहीं बनिएगा सवाल, उसमें इतनी सारी बारीकियां हैं, इतने सारे मैथमेटिक्स हैं। बिना ग्रामर का कोई भी जो लिटरेचर है वो संपूर्ण नहीं हो सकता है, संपूर्ण होगा ही नहीं, उसमें ग्रामर चाहिए। ग्रामर विहीन लिटरेचर एकदम मतलब विचित्र होता है, जिसका कोई मतलब समझिए कि बिना संविधान का कोई देश चल रहा हो। वैसे ही बिना ग्रामर का जो कोई लिटरेचर है, बिना ग्रामर का जो वादन है, गायन है, वो संविधान विहीन देश की तरह है, जिसको जो मनोराग कर, जहाँ कुछ बजा दीजिए वहाँ कुछ बजा दीजिए। तो ये नहीं होता है। बहुत सोच समझ के हमारे विद्वानों ने जो ग्रामर का निर्माण किया है, जो मैथमेटिक्स है हमारा संगीत का, उसका निर्माण किया गया है। तो ऐसी लागे लगन मीरा, ये मैं एक और वीडियो में कह चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा यदि शास्त्रीय संगीत को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा कहरवा, दादरा, दीपचंदी या रूपक, इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा है। चतुरस्त्र जाति, त्रयस्त्र और मिश्र 2 जातियाँ हैं जिसका प्रयोग कम है। खंड जाति का भी है, झपताल में भी है, लेकिन फोक या लाइट म्यूजिक इसे में कम देखे। फिल्मी गीतों में कुछ हैं
कहीं कहीं है, मैं झपताल का भी वीडियो डालने जा रहा हूँ, तो उसको भी आप खूब बजाइए, उसका जो आंकड़ा आपको ताली खाली समझ में आ जाएगा। जैसे धा धी ना धा तू ना धा धी ना धा तू ना धा धी ना, ऐसी लागी लगन हीरा, तो ये हो जाता है सम। अब मान लीजिए कि कोई दीपचंदी का है कि हम लोग बजाते हैं, दीपचंदी में कोई भी गाना आप रख लीजिए, डर 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 डर, ये फूक है, छठ का धुन है, छठ पर्व बहुत। तो इसमें डर 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 डर, ये सारा ठोकर है, ये सम बताता है। चुप चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद, चुपके रात दिन, ये रूपक हो गया। तो मैं इन्हीं तालों पर आज चर्चा करूंगा, चूंकि ये आप उसके गाने से, आप ठोकर से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर सम है। अब रह गया तिहाई और जो पिकअप है। बहुत सारा पिकअप 8 मात्रे का होता है, बहुत 4 मात्रे का होता है, बहुत 2 मात्रे का होता है, बहुत 1 मात्रे का। ये पिकअप है, ठेका यहाँ से आया। तो जहाँ सम है, आपको यदि पता है सम, 1 मात्रा पहले हो कि परदेसियों से ना अखियां, थोड़ा 1 मात्रा पहले उठे, और 1 मात्रा परदेसियों, परदेसियों। अब इसी में यदि हमको सम का जानकारी है, तो आप कितना पहले सोचिएगा, 4 मात्रा परदेसियों, ये तो ये होता है। यदि सम आपको पता चल गया तो एक मात्रे का तिहाई है। कभी अभी तो दिखाई कि एक में ये 2 मात्रे, परदेसियों, 4 मात्रे का रखिए, परदेसियों, ऐसे परदेसियों, तो ये आप 2, 4, 8 सब मात्रे का तिहाई, जो 6 मात्रा के उसमें 3 का 4 करते करते होता है। सम में जर्क होता है, वहाँ देखिएगा थोड़ा सा गाना आपको खुद बता देगा कहाँ। हाँ, अतीत और अनाघात जो कलात्मकता है, जो कलाकारी करते हैं, वो तो धीरे धीरे सीखने के बाद आएगा। तिहाई, अब तिहाई यदि बनता है, कभी कभी देखिएगा कि तिहाई ही पिकअप बन जाता है, पिकअप तिहाई, परदेसियां, अब 4 मात्रा का तिहाई ले लिया, अब इसमें खाली धा दे देंगे तो तिहाई, हाथ छोड़ के ठेका भी उठ सकते हैं आप, परदेसी। ये तिहाई, ठेका, ये सब का खेल है। मेरे समझ में खूब अभ्यास और उसके प्रति समर्पण ही आपको परिपूर्ण कर सकता है। ये सारे प्रश्न हैं जिसका उत्तर तो लोग दे सकता है जो समझदार हैं, लेकिन ये फीलिंग्स की चीज है। फीलिंग्स बहुत ज्यादा मायने रखता है कि 2 चीज आप खा रहे हैं, मान लीजिए अमरूद खा रहे हैं और वहीं पर आप खा रहे हैं आम, दोनों मीठा है, दोनों में मिठास में क्या फर्क है, दोनों के स्वाद में क्या फर्क है, वो मुंह से नहीं बोला जा सकता है।
वो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। आप उसको यदि करते रहेंगे तो अनुभव होगा। आप से मैं अनुरोध करूँगा कि जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो देखें। मैं हर वीडियो में कुछ न कुछ ज्ञान की बातें हुआ करती हैं और उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जितना ज्ञान मिल सके उतना अधिक वो फ़ायदा। सिर्फ ये कि इतना बजा लिए, अरे बजा के क्या करिएगा? आपको तो पता ही नहीं है कौन कहाँ से बजेगा, कैसे बजेगा। तो ग्रामर भी समझना ज़रूरी है, उतना ही जितना जैसे कि मैंने कहा कि बिना संविधान का देश कैसे चलेगा, वैसे बिना ग्रामर का तो ना तो लिटरेचर चल सकता है, ना संगीत चल सकता है। किसी में वो बात, वो धार, वो पैनापन नहीं आएगा। इसीलिए उसको सीखें, खूब अनुभव करें, खूब प्रैक्टिस करें और हमारे चैनल से जुड़े हुए रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जो लोग सीखने वाले लोग हैं, वो लोग कृपया हमारा जो ये ऑनलाइन क्लास जो होता है उसमें नाल और ढोलक के अलग-अलग स्टूडेंट लोग हैं, तो जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और सीखें, अच्छा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।